और जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए, क्योंकि आप सब यहां बहुत परेशान हैं। पैसा लिया गया है छोटे छोटे बातों के लिए, बुनकरों के ऊपर जुल्म करने के लिए इन्होंने साजिशें रची हैं। पेट पे हमला किया, फ्लैट रेट की बिजली खत्म करके डायरेक्ट पेट पे हमला किया। और वारे आवाम इस उत्तर प्रदेश की, इस गंगा जमुना तहजीब की आवाम की गाजियाबाद से गाजीपुर तक उखाड़ कर फेंक दिया है। इतना बुरी तरह से उखाड़ा है कि बौखला गए, भूल बैठे हैं कि जिस संविधान की शपथ लेकर उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, उसी आवाम को ये बुलडोजर से डराने की धमकी दे बैठे। पेश की है अखिलेश भैया से, इसलिए मामला ये है कि देखिए पिछले सब कुछ समय में हमारे मऊ में यहाँ सबसे बड़े एक माफिया ने जन्म लिया कोरोना काल, और उस माफिया का नाम है मेडिकल माफिया, जिन्होंने कोरोना के दौर में एक ऐसा काम किया कि मरे हुए लोगों की लाशों को भी 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पे रख के उनसे पैसा वसूला, एक एक इंजेक्शन को 5-5 गुने रेट पर। और जब थाने में वो कंप्लेन करने जाते थे या किसी अधिकारी को वो कहते थे तो अधिकारी की उनसे ऑलरेडी सेटिंग होती थी। तो इन सब की जांच कराई जाएगी। अभी तक तो इस पर कोई जांच नहीं हुई, और जब कोई चला जाता है तो फिर उसकी जांच का कोई मकसद नहीं रह जाता है। इसलिए सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके जो अफवाहें हैं उस भी सिद्ध हो जाएंगी कि अफवाह थी या सच था, और अगर कुछ सच है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए नहीं, जैसे ये भी कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो लोग डंडा भाज रहे थे, जो यहाँ पर ये तो कह रहे हैं, आप बताइए ना कि शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने वाले लोगों पे डंडे नहीं बरसे, झूठे मुकदमे नहीं दर्ज किए गए, जिनके मुकदमों को हाई कोर्ट ने उठा कर के किनारे कर दिया। तो उन लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता के सब नौकर हैं, हम भी, शासन भी, प्रशासन भी। तो जो जनता को लाठी से मार रहा था, जो जनता का कॉलर पकड़ रहा था, उस बात पर जो जनता संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम कर रही थी, उस पर भी तो उस पर हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। मैं तो कई पत्रकारों पे भी मुकदमे हुए हैं, कई पत्रकार जेल भी होकर आए हैं, कई पत्रकारों के साथ बहुत बर्बरता हुई है, कई ऐसे भी मुझे पत्रकार मिले जिनको अकेले में बुलाकर धमकाया गया है।